प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने वीडियो जारी कर आम जनमानस को दिया संदेश। कहा, मुख्यमंत्री प्रदेश की विभिन्न गतिविधियों पर लगातार बनाए हुए हैं नजर। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पंचायत चुनाव मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों का किया निरीक्षण। एडीएम सिटी व पुलिस अधीक्षक नगर की देखरेख में विभिन्न ब्लॉकों से पोलिंग पार्टियों को किया गया रवाना। चुनावी रंजिश में 3 लोगों को बदमाश ने मारी गोली। डीआईजी सहित अन्य उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का किया गहनता के साथ निरीक्षण। भाजपा कार्यकर्ताओं ने वार्ड नंबर 39 में केक काटकर व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर मनाई जयंती। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी। कहा, पंचायत इलेक्शन 21 ऐप के माध्यम से मिल सकेगी बूथों से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियां। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए वाहनों को उनके गंतव्य के लिए किया गया रवाना। खुराबाद थाने की पुलिस ने गैंगस्टर मनीष चौहान को लगभग 2 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ किया गिरफ्तार। टीका उत्सव का हुआ समापन। सीएमओ ने कहा, अपनी बारी का इंतजार कर जरूर कराएं वैक्सीनेशन। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई जयंती। जिला महिला चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों व ओपीडी में एसआईसी के नेतृत्व में हुआ सैनिटाइजेशन। गोरखपुर यूनिवर्सिटी SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में विश्वविद्यालय में मनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती समारोह। और सपा कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूम के साथ मनाई संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कोरोना संक्रमित होने के बावजूद लगातार व प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अधिकारियों व मंत्रिमंडल के मंत्रियों के संपर्क में रहते हुए वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के रोकथाम के संबंध में निरंतर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस संबंध में वीडियो संदेश के माध्यम से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार कोरोना के खिलाफ निरंतर लड़ाई में आम जनमानस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य कर रही है। वहीं सिटी वन परिवार भी प्रदेश के मुखिया और गोरक्ष पीठाधीश्वर के जल्द स्वास्थ्य लाभ होने की मंगल कामना करता है। मंत्री जी से भी मेरी फोन से वार्ता हुई है। उनके गले में खराश है, हल्का बुखार भी है, जुकाम की भी शिकायत है, लेकिन बावजूद इसके माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह सक्रिय हैं और उन्होंने निरंतर सबसे संवाद स्थापित किया है, वर्चुअल रूप में भी और टेलीफोनिक माध्यम से भी। और उन्होंने सारे मंत्रियों को निर्देश किया है कि वो अपने अपने जिलों में अपने अधिकारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में, वहाँ की व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के साथ में मंत्री उसको मॉनिटर करें और उनको जो भी चिकित्सीय सुविधाएं हम पब्लिक को उपलब्ध करा सकते हैं अधिक से अधिक, उसके लिए वो व्यवस्था कराएं। इसके निर्देश अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने पुनः दिए हैं और कई जगह उन्होंने संपर्क भी किया है। मैं ये कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी एक कर्म योद्धा हैं और जिस तत्परता के साथ सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक उन्होंने काम किया है कोरोना के संक्रमण के दौरान विगत 1 हफ्ता में, मैं समझता हूँ इससे कोई उदाहरण दूसरा नहीं मिल सकता है। और आज भी उन्होंने व्यापक तौर पे अपने अधिकारियों को कहाँ पे चिकित्सीय उपकरण कम हैं, कहाँ पे दवा आ सकती है, कहाँ पे बेड्स बढ़ाए जा सकते हैं, इसके समुचित निर्देश दिए हैं। कुछ प्रदेशों से, जैसे लखनऊ का उदाहरण दूं तो इंजेक्शन भी आया है, तमाम वेंटिलेटर्स भी, सैकड़ों की संख्या में वेंटिलेटर्स भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। 2000 के आसपास बेड भी यहाँ बढ़ाए जा रहे हैं। बलरामपुर, इंटीग्रल, हिंद, मेयो, TS मिश्रा, ये ऐसे कॉलेज हैं, एरा मेडिकल कॉलेज, कि जहां पर अलग से बेड की व्यवस्था, अतिरिक्त बेड की भी व्यवस्था की गई है
चिकित्सीय उपकरण के साथ साथ चिकित्सा की दवाइयों की भी अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ की भी अतिरिक्त व्यवस्था कराई गई है। और हम समझते हैं कि जिस युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, निश्चित रूप से हम पूरी तरीके से काबू पाएंगे, अपनी व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सफल बनेंगे। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने आगामी 15 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत होने वाले मतदान की तैयारियों को लेकर जनपद के संवेदनशील व अति संवेदनशील विभिन्न ब्लॉकों पर बनाए गए बूथों का निरीक्षण कर तैयारियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। वहीं संबंधित अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराते हुए मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने का निर्देश दिया। हेलो हेलो इधर रहेगा तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ, खासकर लास्ट 4 घंटे। जी जी। चरगावा व खोराबार ब्लॉक से पोलिंग पार्टियों को आगामी 15 अप्रैल को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार की देखरेख में रवाना किया गया। इसलिए आप लोग वहाँ पे बैठे जहाँ पर स्थिति दर्ज कराई जा रही है। कोविड-19 का भरपूर कारण साइन करना क्या नाम है? मैदान में वाहन खड़े किए गए हैं, वहाँ पहुँच के अपने टीम के साथ वाहन में स्थान ग्रहण करें। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, तो मैं और एसपी सिटी साहब चरगावा और खोराबार ब्लॉक के निरीक्षण में गए थे। वहां से पोलिंग पार्टियां अपने मतपत्रों को मिलान करके अपनी निर्वाचक नामावली का मिलान कर रहे थे और अपनी निर्वाचन सामग्री का मिलान करके पार्टियां एकत्र करके बसों के माध्यम से रवाना हो रहे थे। अधिकांश पार्टियां रवाना हो चुकी थी। कुछ पार्टियों के मेंबर्स कम थे, उनका इंतज़ार किया जा रहा था और वो अब भी अधिकांश पार्टियां रवाना हो चुकी। प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, 2-2 बार उनकी ट्रेनिंग हुई है कि कैसे निर्वाचन कराया जाना है, निष्पक्षता से कराया जाना है और उनके सबको किसी का बाहरी का भोजन नहीं कराया जाना है। उनके लिए रसोइया की व्यवस्था है, सभी को सरकारी रसोइया से खाना खिलाया जाएगा, वो कंट्रीब्यूशन वगैरह देंगे। किसी बाहरी व्यक्ति के लालच में कहीं खाना नहीं खाना है। चरगावा और खोराबार ब्लॉक का निरीक्षण किया गया था मेरे एडीएम सिटी के द्वारा, सीओ गोरखनाथ और सीओ कैंट के द्वारा किया गया था। वहाँ पे हमने निरीक्षण किया, स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। स्ट्रांग रूम को बेटर करने के, सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए वहाँ पे और उसके साथ ही पोलिंग पार्टियाँ वहाँ से रवाना हो रही हैं और उनके साथ जो पुलिसकर्मी हैं वो भी रवाना हो रहे हैं। सबको ये कहा गया है कि अंधेरा होने के पहले ही सब लोग अपने अपने मतदान केंद्र मतदेय स्थलों तक पहुँच जाएँ। मंगलवार को बेलीपार थाना क्षेत्र के हाटा चंदौली में पुरानी रंजिश से चर्चे के दौरान
एक बदमाश ने मौजूद लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। गोली लगने से निवर्तमान प्रधान अखिलेश सिंह, प्रधान पद की प्रत्याशी शीला और नंद गोपाल घायल हो गए। वहीं घटना से नाराज ग्रामीणों ने बदमाश को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे डीआईजी प्रत्येंद्र सिंह ने संबंधित अधिकारियों के साथ घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी, क्षेत्राधिकारी कोतवाली वीपी सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कितनी चौड़ी इस रूट से कितनी चौड़ी तो हम भैया नहीं बता सकते। ये क्या है? पहले से पता था आ जाएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। बेलीपार के चंदौली बुजुर्ग गांव में 3:30-4 बजे के आसपास की घटना होगी। दिन में एक समय माई का मंदिर है, वहाँ गांव की महिलाएं पूजा वूजा कर रही थी और प्रधानी के चुनाव से जुड़ी एक शीला देवी वो वहाँ चली गई थी, उनके साथ उनके समर्थक भी थे। वहीं अचानक जयेश निषाद नाम के एक व्यक्ति, जो दूसरे प्रधान पद के उम्मीदवार संतोष निषाद का समर्थक बताया जा रहा है, उसने अखिलेश सिंह जो निवर्तमान प्रधान हैं उनके ऊपर फायर किया। इस फायर में अखिलेश सिंह, उसी गांव का एक प्रजापति नाम का व्यक्ति और शीला देवी जो प्रधान पद की उम्मीदवार है, ये 3 लोग घायल हो गए। अखिलेश सिंह गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पब्लिक ने आरोपी को दौड़ा करके पकड़ लिया, पिस्टल छीन ली और आक्रोशित भीड़ ने उसकी भी मुजाहमत की। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसे ले आई। उसका भी जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। फिलहाल परिजनों की ओर से तहरीर अभी आने वाली है। उनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भव्य जयंती कार्यक्रम धर्मशाला स्थित भरत मिलाप चौक पर कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं मुख्य अतिथि ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर केक काटते हुए उनकी जयंती मनाई और बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की अपील की। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता भानु प्रकाश मिश्रा, हिंदू युवा वाहिनी के वरिष्ठ कार्यकर्ता राम लक्ष्मण व पार्षद बबलू प्रसाद गुप्ता सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। हम भी व्रत वेद से शुरू किया, गीता से शुरू किया। राजू भैया, आगू जी बोला रे भैया, पेपर नहीं है आप इनको बैग लगाकर और साल दिया जाए। मैं दुर्गा प्रसाद भुलानी से बोलूंगा कि इस वार्ड के यशस्वी पार्षद हमारे साथ यहाँ आए हुए
पार्षद और पूर्व जिनके कार्यों के नाते चुना गया श्रीमान रमाशंकर शुक्ल जी। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया, देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी ये मनाया जाता है। भारत के लोग भी मनाते हैं, भारत के बाहर के लोग भी मनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान के निर्माण किया। आज संपूर्ण भारत में उल्लास के साथ सब लोग इनका जयंती मना रहे हैं। सरकार की तरफ से भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद उसके पहले जहां अन्य लोग बाबा साहब को केवल वोट के नाते नाम का प्रयोग किया करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहां स्थान दिलाया। भारत रत्न देकर के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को ये कहा कि वह भारत रत्न है, वोट नहीं बल्कि उन्होंने संविधान दिया, उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के लिए दिया, तो भारत रत्न उनको दिया जाता है। साथ ही उनके जन्म स्थान महू से लेकर के शिक्षा का स्थान इंग्लैंड तक को लेकर के मुंबई लेकर मतलब पंच तीर्थ इस सरकार ने बना करके इतना कर दिया कि अब हर वर्ष बाबा साहब के स्थान पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया और उस पंच तीर्थ का लोग उसी प्रकार से दर्शन करते हैं जैसे किसी देव स्थान पर जाते हैं। सामान्य निकाय चुनाव के तहत 15 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर जनपद पुलिस द्वारा पंचायत इलेक्शन 2021 नामक ऐप बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से चुनाव ड्यूटी में लगे हुए पुलिस के जवानों व अधिकारियों द्वारा विभिन्न सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ ही किसी भी समस्या होने पर तत्काल प्रभाव से मौके पर जनपद में रिजर्व पुलिस आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही ऐप के माध्यम से बूथ से जुड़ी हुई विधिक जानकारियां भी मिल सकेंगी। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, Turn left toward National Highway 24, then turn. मतदान केंद्र पर जाने का रास्ता जो है गूगल मैप पे जाके आप जा सकते हैं। तो जो भी पुलिसकर्मी इसमें लगे हैं, जो भी सिविल साइड से लोग लगे हैं, उनके लिए मदद। ये देखिए, पुलिस कर्मियों के लिए और जो सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट होते हैं, जो क्लस्टर मोबाइल्स होती हैं, उनकी सूचना को जल्दी प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। इसमें बूथ संख्या डालने पे वहाँ का मतदान केंद्र पर जाने का गूगल मैप मिल जाता है। संभ्रांत व्यक्तियों के नंबर मिल जाते हैं। तो अगर कहीं कोई समस्या आती है तो तत्काल आप इस ऐप को यूज़ करके वहाँ पहुँच सकते हैं, या वहाँ पे जो लोग जिनकी ड्यूटियाँ लगी हैं उनसे बात कर सकते हैं। और ये सभी के लिए बड़ा ही मददगार रहेगा पंचायत इलेक्शन के टाइम। ये मुख्यतः जो पुलिसकर्मी है जिनके चुनाव में ड्यूटी लगी उनके लिए है। उनको ड्यूटी बुकलेट खोलने की जरूरत नहीं है। मोबाइल पर ही वो ऐप खोल के सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में अपना योगदान कर सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आगामी 15 अप्रैल को होने वाले मतदान के दृष्टिगत सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव के नेतृत्व में विभिन्न ब्लॉकों में कर्मचारियों व सुरक्षा बलों को पहुंचाने के लिए विभिन्न वाहनों से उन्हें उनके गंतव्य तक रवाना किया गया। वहीं वाहन चालकों को सख्त हिदायत देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई के साथ पालन करें। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, ये हमने वाहन की जो व्यवस्था है पूरे पंचायत में इलेक्शन में जो वाहन की आवश्यकता है उसका पूरा फिगर हमने कैलकुलेट किया था। और उसके बाद यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस से कल रात में ही सारे वाहन संबंधित ब्लॉक को रवाना हो गए हैं। हमें 1291 वाहनों की आवश्यकता थी, जिसमें 1251 हमारे मेन वाहन थे और 40 रिजर्व वाहन थे। तो सभी वाहन संबंधित ब्लॉक को रात में रवाना हो चुके हैं और अब वहाँ पर ब्लॉक में सामग्री वितरण हो रहा है और वाहन के थ्रू पार्टियाँ अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुँचेंगी। देखिए, वाहन में हर बार की तरह इस बार
पार्टी के जो कितने पार्टी एक वाहन में बैठेगी हमने उसका ध्यान रखा है। और बड़े वाहनों में हम 3 पार्टी ज़्यादा बैठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो 40-50 सीटर वाहन होते हैं उसमें ऐसा कर रहे हैं ताकि पर्याप्त दूरी व्यक्तियों की जो बनी रहे। इसके अलावा जब वितरण भी किया जा रहा था तब भी पर्याप्त दूरी रखी गई थी, ये ध्यान में रखा जा रहा है। और इसीलिए कई ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहाँ पे बड़े वाहन जाने में दिक्कत होती है, वहाँ हम छोटे वाहनों की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमने सभी वाहनों की व्यवस्था कर ली, सभी वाहन अपने संबंधित ब्लॉक से रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स के लिए हमने अलग से जो लाइट मोटर व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, उनको चंपा देवी पार्क से रवाना कर दिया है। तो वाहनों की यहाँ कोई कमी नहीं है और सभी पार्टीज़ को और सभी जो हमारे अधिकारी हैं उनको वाहन दिए जा चुके हैं। और ये इस बात का कोरोना पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लोग सट सट के ना बैठें और दूर दूर बैठें। तो इसीलिए एक वाहन में पिछली बार की तुलना में इस बार कम पार्टीज़ को बैठाया जा रहा है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। कोराबार थाने की पुलिस ने रजही कैंप निवासी मनीष चौहान नामक गैंगस्टर को 2 किलो 400 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं मनीष के ऊपर जनपद के विभिन्न थानों में 26 से अधिक आपराधिक मुकदमे विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। कोराबार थाना क्षेत्र में आज मुकदमा अपराध संख्या 62/21, 64/21 और 65/21 के वांछित थे, जो टॉप 10 में भी थे। इनको गिरफ्तार किया गया। मनीष चौहान नाम है। इनको रामनगर करजहा के पास से गिरफ्तार किया है। 2.4 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। इनका आपराधिक इतिहास रहा है, इसके पहले भी लगभग 26 मुकदमे इनके ऊपर थे। केंद्र सरकार के निर्देश पर 11 अप्रैल से चलाए जा रहे टीका उत्सव अभियान का आज जिला चिकित्सालय के स्पेशल वार्ड में समापन हुआ। समापन अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने टीका उत्सव के तहत वैक्सीनेशन कराया और आम जनमानस से अपनी बारी का इंतजार कर वैक्सीनेशन कराने की अपील की। आपके साथ आप अकेले हैं? आपका नाम? सुरेंद्र प्रसाद जी, सुरेंद्र प्रसाद। ये दोनों लोग का फॉर्म, ये कार्ड है। आइए। पहला डोज है ना? नहीं, मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, अपना नाम बताइए। नंबर बोल देंगे, ये नंबर है। सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया। 126 जगहों पर टीकाकरण ऑपरेशन चल रहा है और 17,000 से ऊपर का लक्ष्य रखा गया है। तो उसको जो है आइसोलेट कर दिया गया है और वहाँ एरिया सैनिटाइज कर दी गई है। उस एरिया से दूर से हट करके टीकाकरण हो रहा है। अभी कल तो है 500 से ऊपर हमारे पॉजिटिव मरीज आए हुए हैं
और मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। हमारा जांच भी ज़्यादा बढ़ गई है, 6,000 से ज़्यादा हम जांच किए हुए हैं कल, और ज़्यादा लोगों को हम टेस्ट कर रहे हैं, उनको होम आइसोलेशन में भेज रहे हैं, और वहाँ पर RRT टीम जा रही है जो दवाई दे रही है। और हमारे ICCC से लगातार बात हो रही है मरीजों से कि आपकी तबीयत ठीक है और आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है। जैसे ही आपको दिक्कत हो आप हमको बताइए और हम आपको अस्पताल में भर्ती करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में अंबेडकर चौक स्थित अंबेडकर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूरे हर्षोल्लास के साथ अंबेडकर जयंती मनाई और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया, बाबा साहब के जयंती में पूरे देश में धूमधाम से उनका जयंती मनाया जा रहा है, जिसमें बाबा साहब के चरणों पे नमन करते हुए बाबा साहब ने आज हमें समानता का अधिकार दिया। हम लोग बाबा साहब के जो भी इतिहास है और जो भी बाबा साहब ने किया है, हम सब गरीबों के लिए संविधान बनाया है, उसको हम जगह जगह हर बस्तियों में मनाएंगे और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के साथ ही दूर दराज से आने वाले मरीजों की सुरक्षा के तहत जिला महिला चिकित्सालय के OPD सहित विभिन्न वार्डों में SIC डॉक्टर माला सिन्हा के निर्देशन में वृहद सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय की SIC डॉक्टर माला सिन्हा ने बताया, OPD में काफ़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, मरीज भर्ती भी है और कोरोना के बढ़ती संख्या को देखते हुए सैनिटाइज करना अति आवश्यक है। दिन भर में 2 बार होता है, वैक्सीनेशन कक्ष में 3 बार 4 बार भी होता है। तो वो राहुल जो था वो पॉजिटिव आ गया है, तो व्यवस्था हो रही है दूसरे DIU की वेरीफायर की, तो जल्द ही शुरू हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर यूनिवर्सिटी SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन गोरखपुर के तत्वावधान में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय के संवाद भवन में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया गया। जयंती समारोह की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, मुख्य वक्ता प्रोफेसर राम नरेश चौधरी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामचंद्र, प्रोफेसर अनंत मिश्रा, विशिष्ट अतिथि धनीराम अंबेडकर की मौजूदगी में संपन्न हुआ। अच्छा नहीं समझता हूँ क्योंकि समय बड़ा कूल है और इस समय में भाषा का बहुत सदा हुआ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मित्रों, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भारत की जो बड़ी आबादी है वो आबादी बहुसंख्यक जो आबादी है
समाज के ऊपर लगातार अन्याय करते हैं और अन्याय करने कर्म किए थे, जिस कर्म के चलते उन्हें इस कर्मभूमि में एक गुल्ली नाम की नायिका है, वो पुरोहित जी से पूछती है, इसे धर्म के नाम पर, इसे मर्यादा के नाम पर, इसे वैदिकता के नाम पर, इसे आभिजात के वर्ग के अकरोया ने इन बातों का तुम भी विरोध किया था। और एक दूसरी बात, जिस समता बंधुता पर जोर है महात्मा अम्बेडकर जी का। बेतियाहता स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सपा जिला अध्यक्ष नगीना सहानी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाई और उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर चर्चा करते हुए बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष नगीना सहानी ने बताया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हम लोगों ने एक गोष्ठी का आयोजन किया था कार्यालय पर, और आज कार्यालय पर ही हम लोग गोष्ठी का आयोजन कर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस देश के संविधान को बनाने में बहुत अहम रोल रहा है। संविधान, आरक्षण सब कुछ देने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, और आज अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर दलित बस्तियों में और सार्वजनिक स्थानों पर हम लोग दलित दीपावली, आज बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर हम लोग दलित और दीपावली मनाने का निर्णय पार्टी के निर्देश पर लिए हैं, और शाम को हम लोग सभी दलित बस्तियों में और सार्वजनिक स्थानों पर हम समाजवादी लोग दलित दीपावली मनाने का काम करेंगे, दीपक जलाने का काम करेंगे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने वीडियो जारी कर आम जनमानस को दिया संदेश। कहा, मुख्यमंत्री प्रदेश की विभिन्न गतिविधियों पर लगातार बनाए हुए हैं नजर। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पंचायत चुनाव मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों का किया निरीक्षण। एडीएम सिटी व पुलिस अधीक्षक नगर की देखरेख में विभिन्न ब्लॉकों से पोलिंग पार्टियों को किया गया रवाना। चुनावी रंजिश में 3 लोगों को बदमाश ने मारी गोली। डीआईजी सहित अन्य उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का किया गहनता के साथ निरीक्षण। भाजपा कार्यकर्ताओं ने वार्ड नंबर 39 में केक काटकर व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर मनाई जयंती। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी। कहा, पंचायत इलेक्शन 21 ऐप के माध्यम से मिल सकेगी बूथों से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियां। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए वाहनों को उनके गंतव्य के लिए किया गया रवाना। खुराबाद थाने की पुलिस ने गैंगस्टर मनीष चौहान को लगभग 2 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ किया गिरफ्तार। टीका उत्सव का हुआ समापन। सीएमओ ने कहा, अपनी बारी का इंतजार कर जरूर कराएं वैक्सीनेशन। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई जयंती। जिला महिला चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों व ओपीडी में एसआईसी के नेतृत्व में हुआ सैनिटाइजेशन। गोरखपुर यूनिवर्सिटी SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में विश्वविद्यालय में मनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती समारोह। और सपा कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूम के साथ मनाई संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती।
अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।